यार ये WWE वाले हमारे जितने अरमान पूरे कर देते हैं, अगर रियल लाइफ में भी ऐसा होने लगे तो फिर मजा ना आ जाए। क्योंकि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक इज ऑफिशियल फॉर समर स्लैम एंड सेथ रॉलिंस होने वाले हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। बहुत ही मस्त और इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, ज्यादा और कुछ बोलूंगा नहीं, बस आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है गुंथर से, और गुंथर रिंग में आते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे कि पता नहीं उन्होंने कुछ ऐसा गलत कर दिया। वो कहते हैं कि लास्ट वीक मैंने रिंग में आके जो बोला था, जो मैंने डेमन प्रीस्ट को बोला था, मैंने उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट किया तो फिर नहीं मैंने सब कुछ सही बोला था। वो फिर से जो स्ट्रीट ट्रैश है उस बारे में बात करते हैं, कहते हैं ये जो तेरी स्टोरी है, ये जो स्ट्रीट वाली तो स्टोरी गाता रहता है डेमन प्रीस्ट, इसका मतलब तू एक वॉनबी साउंड करता है और ये चीजों को ढक नहीं देता जो कि तेरे अंदर कमियां हैं। और इसके बाद वो बोलते हैं कि जजमेंट डे जो है आज मैं पूरी जज करने वाला हूं सबको, वो जो स्ट्रीट ट्रैश बोलते हैं। इसके बाद कहते हैं डेमन प्रीस्ट अब भी मौका है, मैं तेरे को बोलता हूं ये जो टाइटल है, जिस वेट को तू संभाल नहीं पा रहा, मेरे हाथ में आके सौंप दे। ऐसा कहने के बाद डेमन प्रीस्ट का म्यूजिक हिट होता है। पता नहीं गुंथर शायद सही में सोच के बैठे थे ऐसा कि जैसे कि डेमन प्रीस्ट यही करने वाले हैं। और जो एटीट्यूड है भाई डेमन प्रीस्ट का, इतना बढ़िया लगा मुझे। वो आते हैं माइक पे, बोलते हैं बोलना क्या, सीधा उन्होंने घूंसा बजा दिया गुंथर को। और गुंथर और डेमन प्रीस्ट की यहां से जो ब्रॉल होती है वो एक्चुअल में इस मैच को एक लेजिट फील देती है कि नहीं भाई ये मैच कुछ अलग है, ये मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल का है। जितना इसको शुरू में लग रहा था कि यार गुंथर किंग ऑफ द रिंग जीते, इस वजह से इनको अपॉर्चुनिटी मिली है, इन्होंने उसको स्टोरी लाइन के हिसाब से बना के इतना पर्सनल कर दिया कि अब एक्चुअल में इंटरेस्ट डेवलप हो गया पिछले 2 हफ्तों में कि ये दोनों रिंग में लड़ेंगे तो क्या करेंगे। और क्योंकि ऑलरेडी दोनों सुपरस्टार्स हैं भी लंबे चौड़े बहुत, तो वो चीज WWE में हमेशा एक सुपरस्टार को एडवांटेज देती है। वो यहाँ पे हुआ भी। सिक्योरिटी ने कितना रोकने की कोशिश करी भाई, बीच में आगे कभी गुंथर बजा रहे हैं, कभी डेमन प्रीस्ट बजा रहे हैं, इवन लड़ते लड़ते पूरा कमर्शियल आया गया। और फिर भी ये होता है कि हमको बैक स्टेज से ही ये दिखता है कि ये दोनों सुपरस्टार अभी भी एक दूसरे को बजा रहे हैं। तो मेरे को लगता नहीं इससे ज्यादा WWE कुछ एफर्ट डाल सकती थी इसमें, इसको और ज्यादा पर्सनल बनाने के लिए। और ये जो फ्यूड चैंपियनशिप के लिए शुरू हुई थी थोड़ी फीकी सी लग रही थी कि चलो इसमें क्या इंटरेस्ट है, इन्होंने एक्चुअल में जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप कर दिया है और देखने में मजा आया। बहुत ब्रॉल नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे की बिल्कुल जान के पीछे ही पड़े हुए हैं। डेमन प्रीस्ट का वो गुस्सा, वो एंगर भी बहुत बढ़िया लगा और डेमन प्रीस्ट को सपोर्ट मिल रहा था भाई, जबकि वो जजमेंट है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है उनका ट्रांजिशन भी हो रहा है एक हील से फेस सुपरस्टार की तरफ। नेक्स्ट मैच आता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस इलिया ड्रैगनोव के बीच में, और इस मैच से वो बड़ा मस्त मूवमेंट लगा, बड़ा रेयरली देखा है, शायद कभी देखा भी है नहीं, जब ब्रॉन ब्रेकर ने बिल्कुल स्टील स्टेप्स पे पटका ऊपर की तरफ से, क्योंकि वो ऊपर वो जहां से सुपरप्लेक्स मारते हैं उस वाली पोजीशन में चढ़े हुए थे। फ्रैंकेनस्टाइनर जितनी बार भी जो ब्रॉन ब्रेकर है लगाते हो बहुत ज्यादा कूल लगता है। एच बॉम्ब भी मारा लेकिन वो पिनफॉल नहीं कर पाते। इसके बाद मिड एयर स्पीयर आता है जिसके बाद इलिया ड्रैगनोव की बत्ती गुल हो गई, वो कुछ कर ही नहीं पाए। रेफरी ने भी बोल दिया कि भाई अब कंपीट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ब्रॉन ब्रेकर ये वाला मैच जीत चुके हैं। और इसका मतलब कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एट समरस्लैम, और ये वाला मैच WWE ने ऑफिशियल भी कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट शो पर हमको बैक स्टेज से जजमेंट डे का पूरा सेगमेंट होता है और यहाँ पे रिया रिप्ली बोलती है कि अब डेमन प्रीस्ट तो रिटेन करेगा ही करेगा, तुम्हारे पास टाइटल है, मैं भी अब प्लान कर रही हूँ कि मेरी जो चैंपियनशिप लिव मॉर्गन के पास पड़ी हुई है उसको मैं दोबारा से लेके आऊँ। डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर रिया रिप्ली से एक सवाल पूछते हैं जे ऊसो के बारे में। अब तक रिया रिप्ली लिव मॉर्गन के बारे में पूछती थी, लेकिन अब डोमिनिक के पास भी है पूछने के लिए। पिछले पूरे हफ्ते मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर क्या बातें कर रहे थे, वो सारी अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है। तो फिर यहाँ पे फिन बैलर बीच में आके कूदते हैं और कहते हैं भाई देख कह रहा है, सुन कह रहा है, जे ऊसो को पेल दे। रिया रिप्ली कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। मतलब रिया रिप्ली थोड़ा सा डिफेंड कर रही है, डोमिनिक मिस्टीरियो भी थोड़े से डाउट में कि ये मामी कर क्या रही है, ये तो मेरी है, तो फिर ये जे ऊसो से इसको क्या पड़ी हुई और इसको डिफेंड क्यों कर रही है। तो अभी ये वाला एंगल भी बड़ा इंटरेस्टिंग बना के रख रहा है इस पूरी लव ट्रायंगल वाली स्टोरी को, जो कि अब ऐसा लग रहा है कि आज की मंडे नाइट रॉ के बाद से थोड़ी सी सॉल्व हो गई है। उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट नेक्स्ट मैच होता है लायरा वाल्किरिया वर्सेस सोनिया डेविल के बीच में। लायरा वाल्किरिया को देख के मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि उनके साथ चीजें बहुत बढ़िया होंगी, बट फिलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा। फिलहाल सोनिया डेविल के हाथों ये वाला मैच जो है वो हार चुकी हैं। नेक्स्ट शो पर वाइट 6 का जो है VHS टेप भी आता है। ये निकी क्रॉस का काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था, ऐसा इंट्रोडक्शन था कि इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस निकी क्रॉस जोर से चिल्लाई थी और उस टाइम हेडफोन पर मत आप सुन लेना, वरना हो सकता है आपको एक्चुअल में हियरिंग लॉस हो जाए। ये बस मैं आपको वार्निंग या फिर दे दूंगा इस सेगमेंट को देखने से पहले। नेक्स्ट होता है शायद क्या डेफिनेटली इस मंडे नाइट रॉ का सबसे बेस्ट सेगमेंट, सबसे बेस्ट चीज, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है, सीएम पंक रिंग में अंदर एंट्री मारते हैं, क्राउड भी बहुत ज्यादा हॉट था क्योंकि सीएम पंक को देख के हर कोई बंदा खुश होता है। सीएम पंक ने सबसे पहले तो अनाउंसमेंट कर दी, कहते हैं
मैं ऑफिशियली क्लियर हो चुका हूं, जिसका मतलब कि अब वो कंपीट कर सकते हैं। और ये जब बात उन्होंने बोली तो यहां से समझ में आ गया था कि अब ये जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा सकती है। ड्रू मैकिंटायर के ऊपर ही सीधा उनका निशाना होता है, कहता है भाई ड्रू मैकिंटायर अब तो बाहर निकल के आ जा, मैं वो बीटिंग तेरे को देने वाला हूं जो तो डिजर्व करता है। ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक हिट हुआ उस टाइम पे, अगर आप सीएम पंक को देखोगे तो वो जो अपनी ग्रिप्स है उसको लगा रहे थे। और ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स है ना, यही किसी सुपरस्टार को थोड़ा स्पेशल बना देते हैं बाकियों से, क्योंकि यूजुअली आप ऐसे देखोगे नहीं। सीएम पंक एक्चुअल में इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जैसे कि वो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर बिल्कुल चढ़ जाएंगे, उनको तोड़ देंगे। ड्रू मैकिंटायर आते हैं, माइक होता है उनके हाथ में, रैंप पर वो खड़े होते हैं, वो भी कहते हैं कि मैंने इस मूवमेंट का कितनी टाइम से इंतजार किया है, बट वो कहते हैं अभी मैं ये नहीं करने वाला। तो ये जैसे उन्होंने बोला भाई क्राउड जो है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। और ड्रू मैकिंटायर के तेवर उतने हाई नहीं लग रहे थे आज, ऐसा लग रहा था थोड़ा सा अपने आप को वो कंट्रोल करके आए हैं। इसके बाद आगे जाके सीएम पंक कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तू नहीं करना चाहता, वेल आई डू, ऐसा करके उन्होंने जो बोला वो भी इतना कूल लगा कि चल ड्रू तू नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूं। उन्होंने माइक फेंका, वो बढ़ रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर की तरफ, लेकिन बीच में वही है भाई, ये सिक्योरिटी वाले बंदे अचानक से इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं। इतने काश तेज रेफरी भी होते तो वो सारे मैचेस के डिसीजन भी सही ले रहे होते। सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर को अलग ही रखा जाता है, बिल्कुल उनको आसपास नहीं आने दिया जा रहा। ड्रू मैकिंटायर तो वहां से भी चुप नहीं हो रहे थे, कहते हैं मेरे को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, और वो जो ब्रेसलेट है वो दिखा रहे होते हैं, और ये चीज और ज्यादा भड़का देती है सीएम पंक को। अब ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही एडम पियर्स आते हैं अपनी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ, वो बता देते हैं कि सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा समर स्लैम में। लेकिन यहाँ पर एक सीरियस प्रॉब्लम है, एक रेफरी प्रॉब्लम है। और ऐसा बोलते ही जो दिमाग में घंटियां वो बजने लगी, लेकिन उससे पहले ही घंटी बज जाती है सेथ रॉलिंस की, उनका म्यूजिक हिट होता है। सेथ रॉलिंस आते हैं और आज का जो उनका पहनावा था उस पर अगर आप अपने कोई दो शब्द व्यक्त करना चाहो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में करना, मैं पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हूंगा। सारे के सारे लोग देख के कंफ्यूज हैं कि भाई ये सेथ रॉलिंस क्या कर रहा है। वो चेहरे देखना उस टाइम पे आप ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं सोल्यूशन करने वाला गाय हूं, आई एम अ विजनरी रेवोल्यूशनरी बोल के वो बोलते हैं कि स्पेशल गेस्ट रेफरी, और फिर वो बोलते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। ऐसा बोल के उन्होंने जो माइक है उसको ड्रॉप कर दिया। सीएम पंक को भी बहुत गुस्सा आ रहा है, ड्रू मैकिंटायर को भी बहुत गुस्सा आ रहा है, दोनों बंदे ऐसा लग रहा है अब रिंग में चढ़ के तोड़ देंगे। बट वो मूवमेंट देखना जरा, इधर गुस्से में है ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक, और बीच में जो सेथ रॉलिंस हैं उनका नाच गाना चल रहा है। तो ये जो इतनी इंटरेस्टिंग उन्होंने स्टोरी लाइन बना दी है। अभी इंटरेस्ट तो इसके ऊपर भी है कि इस मैच का आउटकम क्या होगा, ये स्टोरी अब कैसे प्रोग्रेस करने वाली है। इस पर भाई पूरा एक एपिसोड आने वाला है स्पॉटिफाई के ऊपर, उसके लिए स्टे ट्यून रहना, क्योंकि बहुत कुछ बातें हैं यहाँ पर खोदने के लिए, निकालने के लिए, क्योंकि स्टोरी लाइन की डेप्थ ही इतनी ज्यादा है। ये तो मजा है भाई आज इस मंडे नाइट रॉ के सेगमेंट को देख के। अब सब कुछ उन्होंने समर स्लैम के लिए ऑफिशियल भी कर दिया है। इसके बाद हमको बैक स्टेज से लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो मौका पाते ही साथ में दिख गए। जब कार्लिटो और ये सब इधर उधर निकल लिए, जेडी मैकडोना, फिन बैलर कहते हैं मैं भी जे उसो को देखने जाता हूं, उतनी देर में ये आपस में बतियाने लगे। अब फिन बैलर कहते भाई 10 सेकंड नहीं हुए थे, तू अभी बात करना शुरू कर दिया। जबकि डोमिनिक ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल खिंचते हुए चले गए, लिव मॉर्गन ही कहीं से निकल के आती हैं। तो फिर वहां पे एक दूसरा एंगल भी होता है बाद में शो पर, जब सैमी ज़ेन ने बैक स्टेज सेव किया होता है जे उसो को, क्योंकि जजमेंट डे के जो सारे मेंबर्स है वो उनको मारना शुरू कर देते हैं। और आज शो के मेन इवेंट के लिए इन्होंने टैग टीम मैच भी ऑफिशियल कर दिया था। नेक्स्ट होता है शो पर अकीरा टोजावा, ओटिस एंड एक्जेवियर वुड्स वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट का मैच। क्या मुझे बताने की जरूरत है इस मैच में क्या हुआ होगा, फाइनल टेस्टामेंट आराम से जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो चैड गेबल अपने क्रीड ब्रदर्स के साथ आते हैं और वो एक तरीके से बोलते हैं मैं इतने अच्छे दिल का आदमी हूं ना कि जब भी कुछ बुरा होता है तो मैं वो देख नहीं सकता। वो फिर से एक बार ऑफर करते हैं कि चलो ओटिस जो भी हुआ तू वुड्स के साथ इन्वॉल्व हुआ क्या, तो पहले ही मैच हार गया। लेकिन ओटिस ने अपने इरादे साफ दिखा दिए। वो कहते हैं कि भाई जब भी सिचुएशन खतरनाक होती है तो भाग लेता है वहां से। और आज ओटिस ने एक लेजेंड प्रोमो कट किया तो लगा यार ओटिस तो भाई सिर्फ ऐसे कॉमेडी नहीं बल्कि एक्चुअल में अगर सीरियस चीजें मिले तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से वो सेल कर सकते हैं। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। और साथ में जब वो मैगजीन और अकीरा टोजावा से बोलते तो वो भी पूरा ओटिस के साथ थे। इसके बाद क्या था, क्रीड ब्रदर्स ने जो अटैक करना शुरू कर दिया, मारते मारते ओटिस ने एक बार कमबैक किया। वो मारने भी जा रहे होते हैं चैट गेबल को, लेकिन फिर से जो क्रीड ब्रोज है उन्होंने दबदबा कर दिया अपना। अब ये स्टील चेयर लेके आ रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है तो ये बुरी तरीके से पेल देंगे। लेकिन तभी जो बत्तियां हैं वो बुझने लगती हैं, जो लाइट्स है वो बुझने लगती हैं। इतने में चैट गेबल के बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं बो डैलस, वो अंकल हाउडी के मास्क में, और बाकी जो सारे मेंबर्स हैं वो रैंप से अपनी एंट्री कर रहे होते हैं। और आज हमने शो पर देखा कि सिस्टर एबिगेल
फाइनली काफ़ी टाइम के बाद WWE की प्रोग्रामिंग में हिट हुआ है, तो वो देख के बड़ा कूल लगा। और उसके बाद जैसे वो ब्रे वाइट का जेस्चर है कुछ उसी टाइप से जो है कर रहे होते हैं बो डैलस। तो ये चैट गेबल और वाइट सिक्स वाली जो स्टोरी है वो अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, और अभी शायद WWE अच्छे से टाइम ले रही है। बड़ा स्मूथ है ये, ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत कुछ जल्दीबाजी में हो रहा है, और धीरे धीरे आई थिंक इसकी लेयर्स जब खोलेंगे तो हमको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट चीज़ होती है शो पर बैक स्टेज से जब रिया रिप्ली गुस्से में होती है कि यार जे उसो को तुमने क्यों पकड़ के मारा, और फिर से यहाँ पर वो अपना जो डिफेंड करने वाला साइड है जे उसो के लिए उसको दिखा रही हैं। रिया रिप्ली को जब पता चलता है कि ये डोमिनिक और लिव मॉर्गन फिर से बैक स्टेज आए, बिल्कुल आज मामी सही में मम्मी बन गई। उन्होंने बिल्कुल पकड़ के कहा कि चल, वो डॉम पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं रिंग में जा रहे हैं। अब जब इसके बाद रिंग की तरफ बढ़ भी रहे होते हैं तो रिया रिप्ली को देखना जरा वो किस तरीके से डोमिनिक मिस्ट्री को लेके जा रही है, जैसे कि लेके चल। ऐसा मुझे याद है जब मैं बचपन में गेम खेलने जाता था, वो कॉइन टोकन वाला टेकन गेम, तो मम्मी मेरे को मारते हुए लेके आती थी दुकान से घर तक। तो कुछ ये वैसी वाइब दी मुझे इसने, तो बिल्कुल डोमिनिक डरे हुए हैं कि आज पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है। अब रिया रिप्ली बोलती है कि अगर लिव मॉर्गन तुझे चाहिए डोमिनिक तो आ जा, और गर्दन पकड़ के, जिसको अपनी देसी भाषा में बोलते हैं गुद्दी, वो गुद्दी पकड़ के बिल्कुल आगे धक्का दिया कि आ भाई अभी इसको यही चाहिए ना तेरे को, तो आ जा लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन आती तो है लेकिन वो पता नहीं कहीं ऑडियंस में होती है ऊपर, और कहती है कि मैं तो अभी नीचे उतर के नहीं आने वाली क्योंकि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, जो कि मामी तेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद वो बोलते हैं कि हम दोनों के लिए, यानी डोमिनिक और लिव, हम दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं, और एक गॉर्जियस मैन जो कि है हमारा डोमिनिक, वो तेरी जैसी दिखने वाली लड़की को पसंद नहीं करेगा। ये जो लाइन बोली तो इस पर रिएक्शन अच्छा आता है, वो मेरी जैसी दिखने वाली लड़की को पसंद करेगा। एंड देन उसके बाद जो अपने फीचर्स हैं उसको लिव मॉर्गन फ्लॉन्ट करती हैं, और जैसे उन्होंने ये किया तो अब आज आपको पहली बार ऐसा दिखेगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो को माइक पे बोलने का मौका मिला है। लिटरली इतने कुछ रन में ऐसा होता नहीं है कि डोमिनिक कुछ बोले और वो सुनाई दे, बट आज क्योंकि उनको वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने थे लिव मॉर्गन के लिए, जो कि लिव मॉर्गन को लग रहा था, इस वजह से आज क्राउड भी सुनना चाह रहा था, लेकिन डोमिनिक ने ऐसा कुछ बोला नहीं। वो आई हेट यू बोल देते हैं, कहते हैं तूने मेरी जो जिंदगी है उसको तबाह कर दिया। लिव मॉर्गन को रोते हुए देख के तो फिर भी अच्छा नहीं लगा भाई, और वो रो रही होती है वहां पे जाके। एंड देन डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली रिंग में होते हैं, एंड रिया रिप्ली लिक्स एंड किसेस डोमिनिक, और उसके बाद फिर ये जो है वहां से चले जाते हैं, यानी कि इनकी जो अच्छे से सेटिंग है वो हो चुकी है, बाकी दिल टूट गया है आज लिव मॉर्गन का। इसके बाद हमको नेक्स्ट चीज शो पर दिखती है जेलिना वेगा वर्सेस जोई स्टार्क के बीच में। जेलिना वेगा ये वाला जो मैच है वो जीत गई क्योंकि रिंग साइड पर लायरा वाल्किरिया, केडन कार्टर, कटाना ये सब आ जाते हैं, तो बस यही था यहाँ पे। नेक्स्ट चीज हमको बैक स्टेज से फिर से एडम पियर्स और ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट होता है, और यहाँ पर ड्रू कहते हैं भाई मुझे बताया क्यों नहीं तूने पहले से कि गेस्ट रेफरी वाला भी कुछ सीन होने वाला है यहाँ पे। एडम पियर्स कहते हैं अब नेक्स्ट वीक जो है रेफरी वाले इंस्ट्रक्शंस तुमको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, तो अभी ये रुक नहीं रहे, एन एपिसोड आएगा भाई, उसके लिए दोबारा से रिमाइंड कर रहा हूँ, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। बाकी शो का फिर मेन इवेंट आता है सैमी ज़ेन एंड जे ऊसो वर्सेस फिन बैलर जेडी मैकडोना। बड़ी कूल एंट्रेंस थी जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन की, साथ में वो यीट करते हुए आ रहे थे। मैच में कार्लिटो एंड डोमिनिक की पूरी डिस्ट्रैक्शन थी। वो हॉट टैग वाला मूवमेंट भी बहुत अच्छा था जब जे ऊसो आते हैं, उसके बाद हमको यीट पंचेस दिखे, और माइकल कोल ने क्या बोला था कि फिन बैलर यीटेड हो चुके हैं, तो वो भी अपने जो वर्ड्स है उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से खेलते हैं, और इतने साल का एक्सपीरियंस है भाई, बोलने की भी क्या जरूरत है। सैमी ज़ेन को भी हॉट टैग मिलता है, एंड देन इसके बाद 1D फिनिशर भी हमने देखा जो कि सैमी एंड जे ऊसो ने हिट किया, जो कि थोड़े पुराने टाइम की याद दिलाता है। बाकी एंड में जाके स्प्लैश पड़ा तो जेडी मैकडोना पेन हो जाते हैं। ये सेलिब्रेशन कर ही रहे थे कि तभी ब्रॉन ब्रेकर ने आके जो तगड़ा वाला स्पीयर है वो सैमी ज़ेन को हिट कर दिया, क्योंकि इनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम में मैच है। बहुत बढ़िया तरीके से आज मंडे नाइट रॉ के शो ने परफॉर्म किया, और मजा आया इसको देख के। वीडियो अगर आपको देख के मजा आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।